बिहार की राजनीति में पिछले 2-2.5 साल से लगातार यही सुनने में आ रहा है कि निशांत कुमार अब आएंगे, राजनीति में अब आएंगे, होली के बाद आएंगे, दिवाली के बाद आएंगे, खरमास के बाद आएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे आएंगे। लेकिन कब आएंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इस समय परिवारवाद की राजनीति करी तो बुरा फंस सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फंसे हुए हैं, बिहार में तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो परिवारवाद की राजनीति करके बुरा फंसे हुए हैं। सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री वो नहीं बन पा रहे। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को सीएम बना सकते हैं, लेकिन उसमें उनको मदद लगेगी लालू यादव की, क्योंकि बीजेपी के इस समय के तेवर देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि वो निशांत कुमार को सीएम कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हामी भरेंगे। और नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर निशांत कुमार के सफर की शुरुआत कराई तो वो सफर में ही रह सकते हैं, क्योंकि 10-15 साल लग जाएंगे उनको यहां तक पहुंचने में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तेजस्वी, चिराग और सम्राट जैसे बड़े नेता अपने पैर जमा चुके हैं। ये कहा जा सकता है भले ही तेजस्वी हार गए हों, लेकिन धीरे धीरे ही सही गलतियों से सीखेंगे, ये बात राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। अब लालू यादव कैसे निशांत को सीएम बना सकते हैं, जरा ये सुनिएगा। तो कयासों और अफवाहों को ध्यान में अगर रखा जाए तो ये बात सच साबित होती है कि जितनी संख्या इस समय महागठबंधन के पास है, या नीतीश कुमार की ऐसी किस्मत कहे या भाग्य कहे, इतना जोरदार है कि इतना तगड़ा नतीजा मिलने के बावजूद भी आज के समय नीतीश कुमार का एक कदम सरकार बना और गिरा सकता है। यानी 85 विधायकों की संख्या अगर महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ और ओवैसी के 5 विधायकों के साथ मिल जाती है तो ये आपको 125 का आंकड़ा, जो बहुमत का 122 का आंकड़ा, उसके पार लाकर खड़ा कर देगी। और चूंकि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी नीतीश की होगी 85 विधायकों के साथ, और बाकियों का तो बिल्कुल भी नाम नहीं होगा, तो उनको तो उप मुख्यमंत्री कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। जबकि तेजस्वी पहले भी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर दोबारा ऐसा कुछ बनाने का मन विचार करेंगे तो बात अलग है। लेकिन यह बात तय है कि नीतीश जिसको कहेंगे उसको सीएम बनाना पड़ जाएगा महागठबंधन को, वरना बैठे रहे बिना सत्ता के। और शायद लालू यादव भी जानते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में यह कहा जाता है कि लालू और नीतीश कब साथ आ जाएं कहना बहुत मुश्किल है, और यह बात लालू यादव भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं और बीजेपी वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए अंदर खाने उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है कि कल को नीतीश की आवश्यकता ना पड़े। जैसे महाराष्ट्र में शिंदे और उद्धव को साइड कर दिया गया पूरी तरीके से, आज के समय वही चीज नीतीश कुमार को लेकर भी लागू होती है। पहले स्पीकर पद पाना विधानसभा में, उसके बाद जो गृह विभाग होता है वो भी अपने हाथ में रखना बीजेपी के द्वारा ये संकेत देता है। लेकिन क्या सचमुच नीतीश अपने बेटे निशांत को लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते? अगर नहीं लाना चाहते तो मुझे लगता है कि जो पोस्टरबाजी हो रही बिहार की सड़कों पर, उस पर अब तक तो रोक लग जानी चाहिए थी। आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।